झारखंड में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 3 सितंबर तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से मानसून की सक्रियता यहां बढ़ी है, जिससे अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। और रांची से सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, झारखंड की मौसम ने एक बार फिर से करवट लिया है और बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। क्या पूरी जानकारी और क्या कहना है मौसम विभाग का? देखिए, लगातार जिस झारखंड में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन 2 दिन से राहत है। लेकिन अब जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि फिर से भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि डैम और नदी तालाब के नज़दीक आप नहीं जाएं, तो एक बार फिर झारखंड वासियों को एक चेतावनी दिया गया है कि आप नदी तालाब डैम के नज़दीक नहीं जाएं। और जिस तरह से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, उसको लेकर आप बिल्कुल सचेत रहें। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो बारिश से राहत मिल रही थी झारखंड वासियों को, एक बार फिर लगता है कि बारिश से सामना करना पड़ेगा। और आने वाले समय में जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि 3 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आप जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। अगर वज्रपात हो तो आप बिल्कुल सचेत रहें और सचेत होकर तभी बाहर से निकले। और इस तरह से आप किसी प्रकार का जो स्थिति है कि आप अलर्ट जारी करने के बाद आप बिल्कुल लगातार जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट जारी करने के बाद जिस तरह से लोगों को हिदायत भी दिया गया है कि आसपास जो तालाब नदी डैम के नज़दीक नहीं जाएं। जी बिल्कुल संतोष, यानी 3 सितंबर तक के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, झारखंड के रांची ही नहीं बल्कि पूरे जिले में नदी तालाब अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं। खासकर रांची के हरमू नदी की बात करें तो इससे लेकर डीसी ने मामले में संज्ञान लिया है। लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है और डीसी के 8 बार आदेश देने के बाद भी नदी तालाब अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ, जिसके बाद कई पखवाड़े से झारखंड में बारिश होने की वजह से निचले इलाके जलमग्न हो रहे हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। के रांची में जो नदी तालाब वो अतिक्रमण का शिकार, हमें भी हरमू नदी में है, दिखाना चाहेंगे कि कैसे हरमू नदी के आसपास अतिक्रमण हो रहा है, जिससे जो एक पखवाड़े से लगातार झारखंड में बारिश हो रहा है, जिससे कई जो आसपास इलाका जलमग्न हो जा रहा है। 8 बार डीसी के आदेश के बाद अतिक्रमण तो जरूर हटाया गया, लेकिन किसकी मिलीभगत से बार बार इस इलाका में अवैध निर्माण होता है। तो देखना होगा कि लगातार जिस तरह से नदी नाले का जो सफाई करना चाहिए और जो जिस स्थिति है कि लगातार जिस तरह से जलमग्न हो रहा है और लगातार जिस तरह से डीसी के द्वारा आदेश 8 बार दिया गया, कई अधिकारी इस इलाका के अतिक्रमण हटाएं, लेकिन अभी भी जो जलमग्न होने के कारण कई जो निचली इलाका है जलमग्न हो जाता है। अब डीसी ने फिर एक बार आदेश दिया है कि जो नदी और नाला और खास करके हरमू नदी और सनरेखा नदी के पास अतिक्रमण किया जा रहा है, आखिर कैसे हो रहा है, इसकी जांच रिपोर्ट सौंपे। तो अब देखना होगा कि क्या डीसी के 8 बार आदेश के बाद भी अतिक्रमण हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है। तो जिस तरह से लगातार निर्माण हरमू नदी के आसपास हो रहा है, तो उससे स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में क्या रांची में जो नदी हैं तालाब हैं, जो माफियाओं का नज़र है, कैसे बच पाएगा। इस पे सरकार और जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आखिर जो नदी तालाब
हैं उसको अतिक्रमण से कैसे मुक्त करा पाए। अब देखना होगा कि डीसी के आदेश से कितना धरातल पर उतर पाता है, या आने वाले समय में जो नदी तालाब हैं वो अतिक्रमण से मुक्त होते हैं, या और अतिक्रमण से उबर पाता है, या लोगों को यह जो एक पखवाड़े से लगातार बारिश हो रही है झारखंड में और निचले इलाका में जलमग्न हो है, उसका जो सबसे बड़ा दोष है कि नदी नाला तालाब को अतिक्रमण किया जा रहा है। अपने सहयोगी दीपक के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।